Hello friends, my name is Deepak Kumar from American Institute for Computer. Friends, let's learn a new topic. Today I have a topic for you, and the topic name is has have as a possession. Possession मतलब होता है अधिकार. देखिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप रखते हैं, have का मतलब रखना, और वो उन पर आपका अधिकार है. तो जिन चीजों पर आप अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज है, तो आप लगाएंगे I have. नाउन लगाना है, बस नेम लगाना उस चीज का. जैसे आपने बोला कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो बोलेंगे आई हैव अ कार. मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी. मेरे पास फ्रेंड्स हैं, तो आई हैव फ्रेंड्स. ठीक है ना. क्या आपके पास है, तो बोलेंगे डू यू हैव. डू यू हैव. क्या आपके पास एक स्पेयर पेन है, स्पेयर पेन का अलग से कोई पेन होना, तो डू यू हैव अ स्पेयर पेन एक्स्ट्रा. डू यू हैव स्पेयर पेन. दोस्त के पास है, तो बोलेगा मेरे पास है, तो बोलेगा आई हैव a spare pen. I have a spare pen. और नहीं है तो बोलेगा I have no spare pen. no लगा दीजिएगा, I have no spare pen. और दूसरा तरीका है I do not have any spare pen. I do not have any spare pen. do not have लगा दीजिएगा, या फिर I have no spare pen बोल दीजिएगा. किसी ने पूछा भाई क्या आपको फीवर है, do you have a fever. जी मुझे फीवर है, I have a fever. That's why मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. I'm going to doctor because I have taken an appointment. So I will consult doctor and get well soon. ठीक है. मैंने पूछा जी क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है, डू यू हैव कॉन्फिडेंस. मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस because I cannot speak English, but I want to enhance my knowledge and gain confidence. That's why I am joining American Institute, because my father has given me money and I will gain confidence. तो आप ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी में लाइएगा. मैंने पूछा कि क्या आपको हेयर फॉल है, डू यू हैव हेयर फॉल. मुझे हेयर फॉल है, आई हैव हेयर फॉल. लेकिन बट उनको नहीं है, ज़्यादा है, तो दे डू नॉट हैव. मैंने पूछा जी क्या उनको हेजिटेशन है, तो बोलेंगे डू दे हैव. डू दे हैव हेजिटेशन. उनको हेजिटेशन है, दे हैव हेजिटेशन. बट मुझे नहीं है, आई डू नॉट हैव हेजिटेशन. बिकॉज मैं हमेशा प्रेजेंटेशन देता हूँ, आई ऑलवेज गिव प्रेजेंटेशन, बट दे ऑलवेज मिस द चांस. दैट्स वाई दे हैव हेजिटेशन एंड दे आर रिग्रेटिंग नाउ. वो पछता रहे हैं. बट आई हैव इम्प्रूव माई इंग्लिश. दैट्स वाई आई इंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश. मैंने पूछा जी क्या उनके पास कॉमन सेंस है, डू दे हैव कॉमन सेंस. क्या उनके पास मैनर्स हैं, डू दे हैव मैनर्स. क्या उनके पास पैसा है, डू दे हैव मनी. क्या उनके पास फ्रेंड्स हैं, डू दे हैव फ्रेंड्स. क्या उनके पास आधार कार्ड है, डू दे हैव आधार कार्ड. क्या उनके पास लाइसेंस है, डू दे हैव लाइसेंस. क्या उनके पास LMC है, LMC तो लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, तो डू दे हैव लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड. उनके पास है, दे हैव लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड LMC, बट आई डू नॉट हैव LMC. दैट्स वाई आई एम taking admission at American Institute and I will apply for LMC. क्या उनके पास एक पेट डॉग है, डू दे हैव अ पेट डॉग. उनके पास नहीं, दे डू नॉट हैव एनी पेट डॉग, बट आई हैव अ पेट डॉग बिकॉज माई फादर बॉट अ पेट डॉग फॉर मी लास्ट मंथ. दैट्स वाई आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई पेट डॉग. देखो डू दे हो गया. डज से आप थर्ड पर्सन की पूछ लीजिएगा. पूछा आपने कि क्या आपके पापा के पास गवर्नमेंट जॉब है, तो डज योर फादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब. डज योर फादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब. आपने बोला कि माय फादर. अब देखो आपने डू डज में सीखा था कि एस लगता है वर्ब के अंदर यहाँ पर, तो हैव में एस लगती है, हैज बन जाएगी. माय फादर हैज ए गवर्नमेंट जॉब. सिर्फ आंसर में आएगा हैज, नहीं तो मना कर दो. माय फादर डज नॉट हैव लगा दो. माय फादर डज नॉट हैव
एनी गवर्नमेंट जॉब, एनी गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आपने पूछा जी क्या आपकी सिस्टर के पास एक्टिवा है, तो डज योर सिस्टर हैव एन एक्टिवा। मेरी सिस्टर के पास एक्टिवा नहीं है, माई सिस्टर डज नॉट हैव एनी एक्टिवा, बट मेरे पास है, आई हैव एन एक्टिवा, दैट्स वाई शी बोरोज माई एक्टिवा, राइट। ऐसे मैंने पूछा क्या आपके भाई को फीवर है, तो डज योर ब्रदर हैव अ फीवर। क्या आपके भाई के पास पावर है, डज योर ब्रदर हैव पावर। क्या आपके पापा के पास अप्रोच है, डज योर फादर हैव एन अप्रोच। क्या आपके भाई के पास बिजनेस है, डज योर ब्रदर हैव अ बिजनेस। क्या आपकी सिस्टर के पास 10th क्लास में अच्छे मार्क्स हैं, डज योर सिस्टर हैव गुड मार्क्स इन 10th क्लास। उसको है तो शी हैज़, नहीं तो शी डज नॉट हैव। मतलब इस पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके टंग पर याद चला जाएगा। इसी को अगर पास्ट में लेकर जाए कोई चीज़ थी तो बोलेंगे आई हैड, आई हैड। मेरे पास कल एक अर्जेंट काम था तो आई हैड एन अर्जेंट वर्क। कब था, कल, यस्टरडे। मतलब हम क्या करेंगे, पास्ट में इसको हैड बना देंगे, आई हैड बना देंगे, सिर्फ आंसर में आइडियाज वाले में। क्वेश्चन में तो वही डेट से पूछते हैं, आपको पता है क्या आपके पास अर्जेंट वर्क था तो डेट से पूछेंगे, डिड यू हैव एन अर्जेंट वर्क यस्टरडे। क्या आपके पास 2 साल पहले एंड्रॉइड मोबाइल था, डिड यू हैव एन एंड्रॉइड मोबाइल 2 years ago। मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव, डिड नॉट के साथ हैव आएगा, मना करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिड नॉट के साथ क्या लगाएंगे, हैव, आई डिड नॉट हैव। क्या आपके पास 1 साल पहले बाइक थी, तो डिड यू हैव अ बाइक 1 year ago। मेरे पास नहीं थी, आई डिड नॉट हैव बाइक, आई डिड नॉट हैव बाइक। मना करना है तो पास में मना करेंगे, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव एनी बाइक, मेरे पास कोई बाइक नहीं थी 1 year ago। ठीक है, या फिर बोलो आई हैड नो बाइक, दूसरा तरीका है आई हैड के साथ मना कर दो, आई हैड नो बाइक। क्या आपके पास कल टाइम था मुझे पढ़ाने के लिए, तो डिड यू हैव टाइम टू टीच मी। क्या आपके पास पैसे थे कल मार्केट में, डिड यू हैव मनी इन द मार्केट यस्टरडे। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस था प्रेजेंटेशन देते वक्त, डिड यू हैव कॉन्फिडेंस वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। क्या आपके पास कल कार थी, डिड यू हैव अ कार यस्टरडे। क्या आपके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था 3 साल पहले, डिड यू हैव अ ब्लैक एंड वाइट टीवी 3 years ago। क्या आपके दादा के पास गवर्नमेंट जॉब थी, अब थी तो पास में, तो डिड योर ग्रैंडफादर, डिड योर ग्रैंडफादर हैव लगेगा क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है, डिड योर ग्रैंडफादर हैव अ गवर्नमेंट जॉब। मेरे दादा के पास थी तो माई ग्रैंडफादर हैड बन जाएगा, माई ग्रैंडफादर हैड ए गवर्नमेंट जॉब। नहीं थी, माई ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। क्या आपके पास इन्विटेशन था कल, डिड यू हैव एन इन्विटेशन यस्टरडे। क्या आपके पास कल बाइक थी, डिड यू हैव अ बाइक यस्टरडे। मेरे पास थी, आई हैड अ बाइक यस्टरडे। क्या आपको कफ था कल, तो डिड यू हैव कफ यस्टरडे। क्या आपको कोल्ड था, डिड यू हैव कोल्ड यस्टरडे। मुझे था तो बोलेंगे आई हैड कोल्ड यस्टरडे। क्या आपको 2 साल पहले हेयर फॉल था, डिड यू हैव हेयर फॉल 2 years ago। मुझे था तो आई हैड हेयर फॉल 2 years ago। क्या आपको टूथ एक था कल, डिड यू हैव टूथ एक यस्टरडे। मुझे था तो आई हैड बोलेंगे, आई हैड टूथ एक यस्टरडे। क्या आपके पास 500 रुपीज़ थे, तो डिड यू हैव 500 रुपीज़। मेरे पास थे, आई हैड 500 रुपीज़। और देखिए जो रुपीज़ आप उसको बक्स बोल दीजिए, बक्स स्टाइल में, बक्स। डिड यू हैव 500 bucks, डिड यू हैव 1000 bucks, स्टाइल में इसको बक्स बोलेगा। ठीक है, क्या आपके पास 10 रुपये थे, 10 रुपये इंग्लिश बोलते टेनर, टेनर। डिड यू हैव टेनर। 5 रुपये बोलते फाइवर। देखो फीवर में तो FEVER होता है, ये फाइवर है, 5 रुपये बोलते हैं। डिड यू हैव फाइवर, मेरे पास था आई हैड फाइवर, नहीं तो आई डिड नॉट हैव फाइवर। अब देखिए फ्यूचर में कोई चीज़ होगी, फ्यूचर में जब फ्यूचर का जिक्र करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको विल लगाना है। फ्यूचर में विल ही तो लगाया था हमने कि मेरे पास कोई चीज़ होगी तो क्या लगाएंगे, आई विल हैव। अब देखो आपके पास क्या होगा, आपने बोला कि मेरे पास पैसा होगा तो आई विल हैव मनी। मेरे पास एक बिजनेस होगा, आई विल हैव अ बिजनेस। मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, आई विल हैव प्रॉपर्टी। मेरे पास फ्रेंड्स होंगे, आई विल हैव फ्रेंड्स। मेरे पास एक चांस होगा, आई विल हैव ए चांस।
क्या आपके पास होगा तो पूछ लो विल से, विल यू हैव ए चांस टू improve your English, improve your English। हाँ मेरे पास होगा, आई विल हैव अ चांस टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। क्या आपके पास जो है, क्या आपके पास टाइम होगा, विल यू हैव टाइम। मेरे पास होगा तो आई विल हैव टाइम। क्या आपके पास 500 रुपीज़ होंगे कल, विल यू हैव 500 रुपीज़ टुमारो। मेरे पास होंगे, आई विल हैव 500 रुपीज़ टुमारो। क्या आपके पास नोटबुक होगी कल, विल यू हैव नोटबुक टुमारो। मेरे पास होगी, आई विल हैव नोटबुक टुमारो। नहीं होगी तो आई विल नॉट हैव नोटबुक टुमारो। देखो आपके पास होनी चाहिए, अब सलाह दे रहे हैं तुम बोलेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव। आपके पास शुड अकेला टॉपिक लगा, शुड हैव टॉपिक नहीं है जो मैंने पहले करवा रखे हैं। तो यू शुड हैव ए कार, आपके पास कार होनी चाहिए। आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए, यू शुड हैव कॉमन सेंस। आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, यू शुड हैव फ्रेंड्स। आपके पास पावर होनी चाहिए, यू शुड हैव पावर। आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, सिफारिश, यू शुड हैव एन अप्रोच। ठीक है, तो आपके पास होनी चाहिए यू शुड हैव। ठीक है, आपके पास हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, यू शुड हैव हेल्पिंग नेचर। आपके पास मैनर्स होने चाहिए, यू शुड हैव मैनर्स। धैर्य होना चाहिए आपके पास, यू शुड हैव पेशेंस। धैर्य था पेशेंस, यू शुड हैव पेशेंस। आपके पास अच्छा नेचर होना चाहिए, यू शुड हैव अ गुड नेचर। तो जो भी आपको बताना चाहिए कि आपके पास ये होना चाहिए, यू शुड हैव। अगर इस चीज़ को आप पास में लेकर जाओ, देखो आपने पूछा दोस्त से कि आपके पास कल नोटबुक थी, और आपने पूछा डिड यू हैव नोटबुक यस्टरडे, दोस्त ने मना कर दिया मेरे पास नहीं थी, आई डिड नॉट हैव नोटबुक यस्टरडे। तो आपने बोला कि आपके पास नोटबुक होनी चाहिए थी, और होनी चाहिए थी उसके लिए मैंने एक टॉपिक पढ़ा रखा है पहले आपको, शुड हैव टॉपिक हुआ वहाँ पर। तो यू शुड हैव ये टॉपिक लग गया कि तो अकेला चाहिए अभी प्रेजेंट में आपके पास होनी चाहिए, बट होनी चाहिए थी। तो शुड हैव टॉपिक, और इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती, तो ये हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। यू शुड हैव हैड नोटबुक यस्टरडे। जब कल का जिक्र आए तो शुड हैव के बाद हैड बना देना आपको, बस कि पीछे की कोई बात नहीं, होना चाहिए था ऐसा पास्ट में, तो शुड हैव के बाद हैड लगा देना बस, और उस चीज़ का नेम लगा देना, ये चीज़ होनी चाहिए थी। मेरे पास हुआ करती एक टॉपिक है यूज टू। यूज टू मतलब है कोई काम किया करता था, तो आई यूज टू। मेरे पास एक कार हुआ करती थी, आई यूज टू हैव ए कार। मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, आई यूज टू हैव ए बाइक। मेरे पास हेजिटेशन हुआ करती है, या मुझे हेजिटेशन हुआ करती है, आई यूज टू हैव हेजिटेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है इसको। अब देखो अगर इसको आप ऐसे बोलना चाहेंगे, देखो हम बोल देते हैं कि आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक। इसका मतलब मेरे पास बाइक है, वो घर पर है, कहाँ है, मतलब है मेरे पास बाइक। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, आई हैव अ बाइक ऑन मी लगा दूँ, क्या लगा दूँ, ऑन मी। इसका मतलब है राइट नाउ, अभी मेरे पास है। जैसे मैंने बोला आई हैव 10 रुपीज़ ऑन मी, मतलब मेरे पास अभी 10 रुपये हैं। राइट नाउ कोई चीज़ होना तो ऑन मी लगा दो उसके पीछे। जैसे मैंने बोला आई हैव अ मोबाइल ऑन मी, अभी है। क्या आपके पास है, डू यू हैव अ मोबाइल ऑन यू। मेरे पास है आई हैव अ मोबाइल ऑन मी, नहीं है आई हैव नो मोबाइल। ठीक है, तो इसको भी सीख लीजिए। ऑन मी कहाँ लगाएंगे, जब आप कोई चीज़ कहना चाहेंगे राइट नाउ आई हैव, तो आई हैव अ कार ऑन मी, मेरे पास अभी कार है। दोस्तों कभी बोलते हैं हाँ अभी है मेरे पास नोटबुक, आई हैव नोटबुक ऑन मी। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा इजी टॉपिक है, सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ 4-5। मेरे पापा के पास 2 साल पहले जॉब नहीं थी, लेकिन अब मेरे पापा के पास जॉब है। सेकंड बताइएगा, मेरे पापा के मोबाइल में कल गाने नहीं थे, लेकिन आज मेरे पापा के फ़ोन में गाने हैं क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। थर्ड है कि क्या आपकी वाटर बोतल में पानी है। फोर्थ है क्या आपके गांव में एक पार्क है। और लास्ट है कि क्या आपकी सिस्टर के पास एक लैपटॉप है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को अगर मैं देखो पास्ट, अगर मैं इसी को इट बताना मैं आपको भूल गया, इट भी आप सीख लीजिएगा, इट कैसे यूज होता है कि क्या आपके पास ये चीज़ है। तो डू यू हैव, कोई चीज़ में चीज़ होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्कर में इंक होती है, फ़ोन में गाने हैं, आपके गांव में एरिया में कोई पार्क है, स्कूल है, उसके बारे में आप बताना चाहें, आपकी फैमिली में कितने मेंबर वो बताना चाहें, तो किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होना वो देखना। तो डज इट, जैसे किसी की एक्टिवा लेते हैं, तो एक्टिवा लेते हैं क्या पूछते हैं कि क्या आपकी एक्टिवा में पेट्रोल है, तो डज योर एक्टिवा हैव, डज योर एक्टिवा हैव
पेट्रोल, डज योर एक्टिवा हैव पेट्रोल, अगर है तो बोलेगा माई एक्टिवा हैज़, माई एक्टिवा हैज़ पेट्रोल, नहीं है तो माई एक्टिवा डज नॉट हैव, माई एक्टिवा डज नॉट हैव पेट्रोल, इसको पेट्रोल बोलिएगा, ठीक है। मैंने पूछा कि क्या इस मार्कर में इंक है, डज दिस मार्कर हैव इंक, क्या आपके रूम में एसी है, डज योर रूम हैव एसी, क्या आपकी कार में म्यूजिक सिस्टम है, तो डज योर कार हैव म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। तो जब कोई चीज़ जाना पड़े, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है, क्या आपकी नोटबुक में 200 पेजेस हैं, डज योर नोटबुक हैव 200 पेजेस, क्या आपकी कॉलोनी में पार्क है, डज योर कॉलोनी हैव पार्क। तो फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इट कैसे यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि क्या आपके बैग में कल नोटबुक थी, तो डिड योर बैग हैव नोटबुक यस्टरडे, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पॉट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।